हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी मायू के सर। चलिए आज आप लोगों को प्रश्नावली 9.1 पढ़ाने जा रहा हूँ। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसमें क्या पढ़ा रहा है? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कैसे होता है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि अवतर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना होता है, आप लोग देखिए ध्यान से कि क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना होता है, समझना होता है। क्वेश्चन आपका जो भी है उसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए और समझिए। जब क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आप क्या कीजिए, इसको बनाना शुरू कीजिए। और क्वेश्चन बनाते समय सबसे पहला काम क्या है? फिगर बनाना। पहला काम क्या है आपका? फिगर बनाना। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आप लोग इसका फिगर बनाइए। तो चलिए मैं आपको फिगर बनाने जा रहा हूँ। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार है। सर्कस का एक कलाकार है जो 10 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। इसका मतलब है कि जो इसकी डोर की लंबाई है वह कर्ण हो जाएगा। कहीं ना कहीं एक खंभा है, लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंभे। कह रहे कि सीधे जो है आपका खंभा भूमि पर लगा हुआ है। क्या है कि भूमि पर आपका खंभे मारकर दूसरा चाहिए। तो चलिए देखिए आपका क्या हुआ कि सीधे कह रहा है कि यहाँ से आपका सीधे जो है लगा हुआ है, खंभे के शिखर से बांधा है। ये खंभा है तो इसका शिखर कहीं ना कहीं ऊपर होगा। तो ये खंभा जब देख रहा है कि खंभा है तो इसका शिखर कहीं ना कहीं ऊपर होगा। तो चलिए यही आपका इसमें क्या हुआ, शिखर से बांधा हुआ है। और शिखर जो है इसमें ए हो गया। मान लिया कि खंभे का शिखर क्या है? ए है। तो खंभे का शिखर ए है। लंबी कितनी डोरी है? 20 मीटर। तो देखिए यहाँ पर आपको कह रहा है कि अब 20 मीटर कौन सी है? रस्सी है। 20 मीटर हो गया। इसके बाद में बांधा यदि भूमि तल, ये भूमि का अवतर है के साथ है डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका खंभा है। तो इसमें लिख सकते हैं कि मान लिया कि खंभा AB की ऊंचाई H मीटर है। तो खंभा आपका AB हो गया जिसकी ऊंचाई H मीटर है। अब ये तो कोण आपका 90 का होगा। तो बताए थे कि निष्पत्ति आपको यूज करना है। तीन ही निष्पत्ति पर आपका करीब करीब है। ये जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी हाइट एवं डिस्टेंस जो है आपका खत्म हो जाएगा। ऊंचाई और दूरी, साइन, कॉस और टेन, तीन ही निष्पत्ति में आ जाएगा। तो देखिए आपका पहला निष्पत्ति है साइन। साइन में देखिए क्या होता है? लंब बाटा कोण। साइन यदि यहाँ थीटा होता एंगल तो कितना होता? साइन थीटा बराबर लंब बाटा कोण। ये लंब होता है, ये कोण होता है और ये आपका थीटा है। तो इस तरह से साइन वाला ही निष्पत्ति लग जाएगा। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में, क्योंकि ABC क्या है आपका? समकोण त्रिभुज है। तो ABC में क्या होगा? साइन 30 डिग्री बराबर AB बाटा BC। ये साइन 30 डिग्री हुआ। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा? साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है और 30 डिग्री बराबर 1/2। तो यहाँ पर आपका हो गया 1/2।
और बराबर कितना हो गया, लंब यानी एज अब बटा कोण का 20 है। अब इसमें क्या कीजिएगा, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए तो 2h इक्वल टू 20 या एज इक्वल टू 20/2, इसलिए h इक्वल टू 10 दूना 20 10 मीटर। अतः खंभे की ऊंचाई लिख सकते हैं कि अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। खंभे की ऊंचाई 10 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ऊंचाई और दूरी बनाना बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहे आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, इसका मतलब है कि आपको एक यहाँ पर पेड़ है और जो आंधी आया तो ये टूट गया, पेड़ है और आंधी आया तो टूट गया, मान लीजिए यहाँ से टूट गया और ये टूट कर कहा जाता है, टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि यहाँ से जो टूट गया है इस तरह से मुड़ गया कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जो आपका शिखर है वो यहाँ पर आकर इसको छूने लगा और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना देता है। कितना का 30 डिग्री का कोण बना देता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, ये 8 मीटर पर छू रहा है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको पेड़ का ऊंचाई पूछ रहा है, ए बी सी और डी। तो मान लिया कि पेड़ का प्रारंभिक ऊंचाई ए बी है, मान लिया कि पेड़ का प्रारंभिक ऊंचाई ए बी है। आपका पेड़ का प्रारंभिक ऊंचाई ए बी है। अब पेड़ बिंदु डी पर टूटकर बिंदु सी पर जमीन से मिलता है। जमीन दिया है कि भूमि दिया है, देख लीजिए, वही जो होगा वही आपको लिखना होगा। बाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का जमीन लिखा है तो जमीन पर मिलता है, कहाँ मिलता है, जमीन पर मिलता है। कहाँ, बिंदु सी पर। तो यहाँ सब आपका करीब करीब क्लियर हो गया। उसका दिया है कि आपका जो है दूरी 8 मीटर है। तो इस स्थिति में ध्यान दीजिएगा कि AD बराबर DC। AD बराबर DC क्यों होगा, देखिए ना कि ये जो D से टूटा है तो जो AD बाजा है वही आपको C से मिल रहा है। क्योंकि यहाँ लिखा है कि मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, तो ये जो शिखर है A यही आपको यहाँ आकर मिल जाता है और ये 30 डिग्री के साथ कोण बना देता है इसके साथ, जमीन के साथ। तो ये दोनों बराबर हो गए यहाँ से ये। इस स्थिति में अब देखिए आपको 30 डिग्री का मान दिया है, 8 दिया है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, समकोण त्रिभुज लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज DBC में, समकोण त्रिभुज DBC में, DBC में क्या है, D आपका समकोण है, कितना है, B समकोण है। तो यदि B समकोण है तो क्या हो सकता है, ये कोण हो सकता है, ये आधार हो सकता है और ये थीटा जो है आपका न्यून कोण हो सकता है। अब इस स्थिति में देखिए कि यदि आपका थीटा न्यून कोण है और ये कोण है, ये आधार है, तो कौन सा लगेगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण हो जाएगा, नहीं है कॉस थीटा का लगेगा आपका कॉस 30 आधार बटा कोण यानी BC बाट हो गया। BC बाट 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/। अब देखिए कॉस 60 का जो मान होगा वह जो साइन 60 का मान होगा वही कॉस 30 का मान होगा। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, यही आपका होगा। और BC कितना है, तो BC आपका ऑलरेडी 8 दिया है और CD कितना है यही आपको ज्ञात करना है।
अब इसमें तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा √3 सी डी इक्वल टू 16, या अब सी डी इक्वल टू क्या आए, सी डी इक्वल टू, तो इसका यदि फॉर्मेकरण कर देंगे तो सी डी का मान कितना आ जाएगा, सी डी बराबर आ गया 16/√3 इंटू √3 बटा √3, तो आपका हो गया 16√3/3 मीटर, ऐसे आपका हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपको कितना निकलना है, तो ये तो निकल गया ऊपर वाला। अब एक चीज और, इसमें आपको साइन थीटा भी निकालना होगा कि टेन निकालना होगा, टेन निकालना होगा, क्योंकि बीडी निकल जाएगा, टेन निकालिएगा तो पुनः निकालिए। 10 30 डिग्री बराबर आपका कितना हो गया, लंब बटा आधार यानी बी डी बटा बी सी। 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और बी डी का मान 8 है। अब बी डी का मान आपको पता नहीं है तो यहाँ लिख सकते हैं बी डी, ये बी सी जो है आपका 8 आया है, तो हो गया। इसमें भी आप कीजिएगा तो बी डी बराबर हो गया 8/√3, तो 8/√3 हो गया। तो एक बात ख्याल पर रखिए कि दोनों जगह आपको आया है √3, तो चलिए ना इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्योंकि लंबा लग रहा है तो थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों का मान जैसे आया है ना, तो चलिए इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो यहीं से लिख देते हैं इसी को 10 30 डिग्री बराबर बी डी बटा 8, तो आपका हो गया बी डी बटा बी सी, और ये 1/√3 हो गया, और ये आपका बी डी का मान हो गया, बी डी मालूम ही नहीं है, अब बी सी 8 है। तो चलिए आपका कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को मिलाइए, आपका हो जाएगा बी डी बराबर आपका हो जाएगा 8/√3, इसलिए बी डी बराबर। अब आपको ए बी मानना है, तो ए बी बराबर हो जाएगा ए डी आप प्लस में बी सी, ए डी बराबर आपका कितना आया है सी डी, ए बी बराबर ए डी बराबर सी डी है, तो आपका हो गया 16/√3 प्लस बी सी, तो 16 और 8 कितना हो गया 24/√3। अब परमेकरण अब यहाँ पर कर दीजिए, तो √3 अब परमेकरण कीजिएगा तो 24/3 अंदर √3, 3 और 8 है 24, तो चलिए आपका कितना आएगा, तो पुनः देख लीजिए, कट गया था नहीं आया था, तो खैर कोई बात नहीं है, कट गया था तो यहाँ पर देख लीजिए उसका सलूशन हो गया, जैसे कि 24 हो गया, और इसके बाद में √3 रह जाएगा। नीचे वाला कितना आया है, नीचे वाला आपका आया है 3, तो 3 और 8 है 24, तो बराबर हो गया 8 अंदर √3 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ से आपको सीधे आ जाना है यहाँ पर, तो इस तरह से आपका ये बन गया। बारात बगल में आ चुका है, इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो अगले दिन बनाते हैं।